श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि अंकुरित आहार से आप अपने आप को स्वस्थ कैसे रख सकते हैं। जो स्प्राउट्स हैं उससे क्या फायदे हैं। शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में अंकुरित अनाज यानी स्प्राउट्स बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आप रोजाना अंकुरित सलाद को अलग अलग तरीके से लेते हैं तो इससे आपकी सेहत बनी रहती है। अनाज, दाल या बीज को अंकुरित करके खाने से उसकी पौष्टिकता कई गुना बढ़ जाती है। इसलिए आहार विशेषज्ञ नाश्ते में स्प्राउट्स खाने की सलाह देते हैं। यह विटामिन का भंडार होता है। विटामिन ए, सी, B6 और के साथ साथ इसमें कई तरह के मिनरल्स जैसे मैग्नीशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, मैंगनीज और पोटेशियम भी होते हैं। ये हो गया एक फायदा। अब ये एंटीऑक्सीडेंट होता है। अंकुरित अनाजों में एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं, इसलिए इसके सेवन से ना सिर्फ झुर्रियां दूर हो जाती बल्कि त्वचा पर नेचुरल ग्लो आ जाता है। इसके अलावा स्प्राउट्स में डाइटरी फाइबर, प्रोटीन, आयरन, ओमेगा 3 फैटी एसिड जैसे पौष्टिक तत्व भी होते हैं। इस कारण यह शाकाहारी लोगों के लिए सबसे अच्छा विकल्प है। प्लस ये हाजमा ठीक रखता है। यह हाजमे के लिए जरूरी एंजाइम्स का सबसे अच्छा स्रोत है। कैलोरी की मात्रा कम होने के कारण यह वजन कम करने वाले लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प है। अंकुरित आहार शरीर को नवजीवन देने वाला अमृतमय आहार कहा गया है। अंकुरित भोजन क्लोरोफिल, विटामिन विटामिन में ए, बी, सी, डी और कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन जैसे खनिजों का अच्छा स्रोत होता है। अंकुरीकृत अंकुरीकरण की प्रक्रिया में अनाज और दाल में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन और अधिक सुपाच्य हो जाते हैं। अंकुरित दानों का सेवन केवल सुबह नाश्ते के समय ही करना चाहिए। अंकुरित अंकुरित आहार को अमृत आहार कहा गया है। अंकुरित आहार भोजन के सप्राण खाद्यों की श्रेणी में आता है। यह पोषक तत्वों का स्रोत माना गया है। अंकुरित आहार न सिर्फ हमें उन्नत रोग निरोधी, प्रतिरोधी और ऊर्जावान बनाता है बल्कि शरीर का आंतरिक शुद्धिकरण कर रोग मुक्त करता है। अंकुरित आहार अनाज या दाल के वे बीज होते हैं जिनमें अंकुर निकल आते हैं और इन बीजों की अंकुरण की प्रक्रिया से इन रोग की मुक्ति होती है और नव जीवन प्रदान करने के गुण प्राकृतिक रूप से आ जाते हैं। अंकुरित भोजन क्लोरोफिल, विटामिन, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन जैसे खनिजों का अच्छा स्रोत है। अंकुरित भोजन से कायाकल्प करने वाले अमृत आहार कहा गया है। अर्थात यह मनुष्य को पुनः युवा, सुंदर, स्वस्थ और रोग मुक्त बनाता है। यह महंगे फलें और सब्जियों की अपेक्षा सस्ता है। इसे खाना बनाने की तुलना में आसान है, इसलिए कम समय में कम श्रम में तैयार हो जाता है। बीजों के अंकुरित होने के पश्चात इसमें पाया जाने वाला स्टार्च ग्लूकोज, फ्रक्टोज व माल्टोज में बदल जाता है, जिससे न सिर्फ इनके स्वाद में वृद्धि होती है बल्कि इनके पाचन एवं पोषक गुणों में वृद्धि हो जाती है। खड़े अनाजों और दालों के अंकुरण से उनमें उपस्थित अनेक पोषक तत्वों की मात्रा दुगनी से भी ज्यादा हो जाती है। मसलन सूखे बीजों में विटामिन सी की मात्रा लगभग नहीं के बराबर होती है, लेकिन अंकुरित होने पर लगभग दोगुना विटामिन इसमें पाया जाता है। तो ये अंकुरित बीज के, अंकुरित जितने अनाज उनके फायदे हैं। अंकुरण की प्रक्रिया में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, खास तौर पर थायमीन यानी विटामिन B1, राइबोफ्लेविन यानी विटामिन B2 व नाइसिन की मात्रा दुगनी हो जाती है। इसके अतिरिक्त कैरोटीन नामक पदार्थ की मात्रा भी बढ़ जाती है, जो शरीर में विटामिन ए का निर्माण करते हैं। अंकुरीकरण की प्रक्रिया में अनाज और दालों में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन और अधिक सुपाच्य हो जाते हैं। अंकुरित करने की प्रक्रिया में अनाज पानी सोखकर फूल जाते हैं, जिनसे उनकी ऊपरी परत फट जाती है और उनमें रेशा नरम हो जाता है। परिणाम स्वरूप पकाने में कम समय लगता है और वे बच्चों व वृद्धों की पाचन क्षमता के अनुकूल बन जाते हैं।
अब मैं आपको बताता हूं द्विदलीय अंकुरित। अंकुरित करने के लिए आपको तो बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं। अंकुरित करने के लिए चना, मूंग, गेहूं, मोठ, सोयाबीन, मूंगफली, मक्का, तिल, अल्फाल्फा, अन्न, दालें और बीजों आदि का प्रयोग होता है। अंकुरित भोजन को कच्चा, अधपका और बिना नमक आदि के प्रयोग करने से अधिक लाभ होता है। एक दलीय अंकुरित मतलब गेहूं, बाजरा, ज्वार, मक्का आदि के साथ मीठी खाद खजूर, किशमिश, मुनक्का तथा शहद आदि फल के साथ लिए जा सकते हैं। द्विदलीय अंकुरित मतलब चना, मूंग, मोठ, मटर, मूंगफली, सोयाबीन के साथ टमाटर, गाजर, खीरा, ककड़ी, शिमला मिर्च, हरे पत्ते, पालक, पुदीना, धनिया, बथुआ और सलाद, नींबू मिलाकर खाना बहुत ही स्वादिष्ट और स्वास्थ्यदायक होता है। इसे कच्चा खाना बेहतर है क्योंकि पकाकर खाने से इसकी पोषक मात्रा की जो मात्रा है और गुण में कमी आ जाती है। अंकुरित दानों का सेवन केवल सुबह नाश्ते के समय ही करना चाहिए। एक बार में 2 या 3 प्रकार के दानों को आपस में मिला लेना अच्छा रहता है। यदि अंकुरित दाने कच्चे खाने अच्छे नहीं लगते हो तो इन्हें हल्का सा पकाया भी जा सकता है। इसमें कटे हुए प्याज, कटे छोटे टमाटर के टुकड़े, बारीक कटी हुई मिर्च, बारीक कटा हुआ धनिया एक साथ मिलाकर उसमें नींबू का रस मिलाकर खाने से अच्छा स्वाद मिलता है। अभी अंकुरण की विधि मैं आपको बता देता हूँ। अंकुरित करने वाले बीजों को कई बार अच्छी तरह से पानी में धोकर एक शीशे के जार में भर के शीशे के जार में बीजों की सतह से लगभग 4 गुना पानी भरकर भीगने दें। अगले दिन प्रातःकाल बीजों को जार से निकालकर एक बार पुनः धोकर साफ सूती कपड़े में बांधकर उपयुक्त स्थान पर रख दीजिए। गर्मियों में कपड़े के ऊपर दिन में 3-4 बार ताजा पानी छिड़कें ताकि इसमें नमी बनी रहे। गर्मियों में सामान्यतः 24 घंटों में बीज अंकुरित उठते हैं और सर्दियों में अंकुरित होने में कुछ अधिक समय लगता है। अंकुरित बीजों को खाने से पूर्व एक बार अच्छी तरह से धो लें, तब उसके बाद इसमें स्वादानुसार हरी धनिया, हरी मिर्च, टमाटर, खीरा, ककड़ी काट कर मिला सकते हैं। यथासंभव इसमें नमक न मिलाना ही हितकर होता है। इसमें कुछ जरूरी निर्देश हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। अंकुरित करने से पूर्व बीजों से मिट्टी, कंकड़, पुराने रोगग्रस्त बीज निकालकर साफ कर लीजिए। प्रातः नाश्ते के रूप में अंकुरित अन्न का प्रयोग करें। प्रारंभ में कम मात्रा में लें, धीरे धीरे इनकी मात्रा बढ़ाएं। अंकुरित अन्न अच्छी तरह से चबाकर खाएं। नियमित रूप से इसका प्रयोग करें। वृद्धजन जो चबाने में असमर्थ हैं, वह अंकुरित बीजों को पीसकर इसका पेस्ट बनाकर खा सकते हैं। ध्यान रहे, पेस्ट को भी मुख में कुछ देर रखकर चबाएं ताकि इसमें लार अच्छी तरह से मिल जाए। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए।